सिलेबस ज़रूर यूपी पीसीएस का ज़्यादा है, क्योंकि उसके सिलेबस में क्या है कि उसके हम अलग अलग किताबें भी पढ़ते हैं क्या? ऐसा अगर फैक्ट हो रहा है, उस चीज़ें हो रही थोड़ी टफ हो रही हैं, क्या अलग अलग बुक पढ़ते हैं इसके लिए? जैसे सैट का पैटर्न थोड़ा सा फ़र्क मानना चाहिएगा। जैसे सी सैट में यूपीएससी में मेनली 3 सेक्शंस रहते हैं। एक आपका रहेगा इंग्लिश का। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो यूपीपीसीएस 2022 में 3rd रैंक के डिप्टी एसपी के पद पे चयनित है हर्ष सिंह सर, जिन्होंने अभी यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है। तो हमारा ये भी यूपीपीसीएस और यूपीएससी आईएएस और आईपीएस में जो आप सभी लोगों को बताएंगे, सर के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि सर ने काफ़ी मेहनत किया और पैरेलल एग्जाम था। यूपीपीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम दोनों एक साथ ही दिया है, अभी उसमें सफलता भी हासिल की है। सर आपने यूपीपीसीएस का तो आपकी स्ट्रेटेजी पूरी है हमारे पास, और उसके पैरेलल में हमने यूपीएससी के लिए भी आपसे जाना है। तो इसमें स्पेशल 2 से 3 मिनट के अंदर में हम थोड़ा वीडियो कुछ कवर करेंगे कि यूपीएससी के लिए स्पेशली ऐसा क्या चेंजेस और क्या बदलाव, क्या अंतर आ जाता है यूपीपीसीएस और यूपीएससी में कि लोग डरने लगते हैं कि हमको यूपीएससी तो मेरे बस की है नहीं। ऐसा क्या चीज़ हो जाता है सर? जैसे एक जो सबसे बेसिक डिफरेंस है यूपीएससी और पीसीएस में, वो ये है कि पीसीएस की परीक्षा थोड़ी सी फैक्चुअल रहती है। आप मान लीजिए प्रीलिम्स में भी फैक्चुअल सवाल है, मेंस में भी फैक्चुअल सवाल है और इंटरव्यू में भी फैक्चुअल सवाल पूछे हैं। बट ऑन द अदर हैंड यूपीएससी की तैयारी जब आप करें तो वो थोड़े से एनालिटिकल सवाल हो जाते हैं, प्री में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यहीं आ जाता है। तो इसीलिए आपको जो आप तैयारी करें तो दोनों एंगल से करनी चाहिए कि आपको फैक्चुअली भी आप स्ट्रांग रहें। अगर आप फैक्चुअली स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको ऑलरेडी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो मेरे हिसाब से दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छा वो संतुलन बना के रखते हैं कि आपका दोनों अच्छे से तैयार हो जाए। अच्छा, छात्रों के मन में सर ये भी कंफ्यूजन होगा कि क्या हम अलग अलग किताबें भी पढ़ते हैं क्या? ऐसा अगर फैक्ट हो रहा है, उस चीज़ें हो रही थोड़ी टफ हो रही हैं, क्या अलग अलग बुक पढ़ते हैं इसके लिए? जैसे दोस्तों, जो भी छात्र यूपीपीएससी 2026 और साथ ही में 72वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं और साथ ही में अपनी तैयारी को बिल्कुल स्टार्ट तरीके से तैयार करना चाह रहे हैं, और वो छात्र जो अभी तक भ्रमित हैं उनको अपनी तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, तो आपको बता दें पीडब्ल्यू लेकर के आया है बीपीएससी और यूपीपीएससी के लिए बेहतरीन बैचेस, जहाँ पे आप सभी लोगों को प्राप्त होगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों, आपको बता दें हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, यदि आप यूज करते हैं तो आपको मिलेगा काफ़ी बेहतरीन डिस्काउंट भी। और ये डिस्काउंट इसी पे नहीं, पीडब्ल्यू के पीएससी, स्टेट पीएससी एग्जाम्स के जो भी एग्जाम्स आप सभी लोग के हो रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी और ओपीएससी, इन सभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आप सभी लोग को मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इनके जो बैचेस चल रहे हैं यूपीपीएससी के, वो इस प्रकार हैं कि यूपीपीएससी सक्षम 2.0 2026 फाउंडेशन, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 4,999 रुपये में। यूपीपीएससी प्रथम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच हिंदी में, जो कि मिलेगा 4,999 रुपये में। बीपीएससी के इनके जो बैचेस हैं सक्षम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में 4,999 रुपये में। प्रथम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी में 4,999 रुपये में। यूनिटी 71वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश माध्यम, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,999 रुपये में प्राप्त होगा। तो इन बैचेस के साथ में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप सभी लोग जुड़ करके अपनी तैयारी को बना सकते हैं शानदार। जो मैंने किताब यूपीएससी के लिए पढ़ी थी वही मैंने पीसीएस का भी सोर्स रखा है, लेकिन बस उसमें करंट अफेयर्स का एक अलग मॉड्यूल ऐड कर लिया था कि यूपी स्पेसिफिक और थोड़ा सा फैक्चुअल करंट अफेयर्स, और घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको देखा था। तो अच्छा, करंट को लेकर के ही जो यूपीपीसीएस में देखते हैं वही की सारी किताबें उसमें आपने यूपीएससी के लिए भी देखी थी? नहीं जी, मैंने यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स रेफर किए थे वो मैंने विजन आईएएस का PT 365 रेफर किया था, जिससे साल भर का हर सब्जेक्ट का अलग अलग, और उसके साथ ही साथ फिर मैंने यूपी के लिए भी एक मैगजीन उठा ली थी, ग्रेड अप की मंथली मैगजीन, जो मैंने स्पेसिफिक जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स रहते हैं उनको कवर करने के लिए देखी थी। सर, जानना चाहेंगे यूपीएससी का पैटर्न क्या है सर? जैसे यूपीपीसीएस का है प्री मेंस इंटरव्यू, ऐसे सेम उसमें भी है, तो उसमें सीसैट का सर क्या पैटर्न है? इसका यूपीपीसीएस से अलग है या वैसे ही कुछ? नहीं, सीसैट का पैटर्न थोड़ा सा फर्क मानना चाहिएगा। जैसे सीसैट में यूपीएससी में मेनली 3 सेक्शंस रहते हैं। एक आपका रहेगा इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन, एक मैथ्स और एक लॉजिकल रीजनिंग। और
यहाँ पे जो पीसीएस में रहता है, पीसीएस में थोड़े से इससे ज़्यादा सेगमेंट आ जाते हैं, एक हिंदी का भी एंगल आ जाता है, थोड़ा कम्युनिकेशन का भी आ जाता है, असर्शन रीजनिंग कुछ कुछ आ जाता है। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि जो यूपीएससी का सीसैट है उसका स्तर एक लेवल कठिन है, ज़्यादा कठिन है पीसीएस के उससे। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें सीसैट की उसकी, तो आप ऑटोमेटिकली सीसैट पीसीएस का कवर कर लेंगे, उसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है। सर इसकी फिर प्रारंभिक परीक्षा का क्या प्रारूप है? इसकी प्रारंभिक परीक्षा में वही 100 सवाल आएंगे और जनरली कट ऑफ एक तरीके से वही 50% के आसपास जाता है, 90s 100 तक। सर अब इसमें जानना चाहेंगे हम लोग कि जैसे इसका जो मेंस का एग्जाम होता है, वो मेंस का एग्जाम यूपी पीसीएस के कंपेयर में क्या सेम बुक रहती हैं, सारी चीज़ें आप वही पढ़ते हैं? जी जी, जैसे मोरलेस मैंने सेम ही सोर्सेज रेफर किए हैं जहाँ तक है, लेकिन थोड़ा सा वही जैसे यूपी के सिलेबस अगर आप देखें पीसीएस का, तो उसमें कुछ टॉपिक्स अलग से एक्स्ट्रा है जो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, जो एक तरीके से यूपी की स्पेसिफिक है कि यूपी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो उसके लिए बस मैंने आई थिंक घटना चक्र की जो वो एक सीरीज आती है जो मेंस के लिए वो लोग निकालते हैं, उसको रेफर किया। अलग से यूपी पीसीएस के लिए आपने वो घटना चक्र वाली पढ़ी थी? जी जी बस। और बाकी यूपीएससी के लिए सेम जो जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यही इतना ही होता है ना यूपीएससी मेंस में भी? जीएस 1 2 3 4 ऑप्शनल ऐसे। अच्छा, वही सेम चीजें हैं सर। अच्छा, तो इसमें सर बाकी जो आपका इंटरव्यू होता है ये कितने नंबर का होता है? इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। 275 नंबर का। अच्छा, टोटल ओवरऑल जिनका 50% होता है वो फाइनली रूप से किसी पद पे चयनित हो जाते हैं। जी, हाँ। तो सर जानना चाहेंगे कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों में सिलेबस कौन सा ज़्यादा, किसमें सिलेबस? कभी काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि अब यूपी पीसीएस में यूपीएससी के अपेक्षा सिलेबस ज़्यादा है, तो इसका मतलब यूपी पीसीएस ज़्यादा कठिन होना चाहिए और यूपीएससी कम कठिन होना चाहिए, तो ऐसा क्या है सर इसमें? जी, सिलेबस ज़रूर यूपी पीसीएस का ज़्यादा है, क्योंकि उसके सिलेबस में क्या है कि उसके सिलेबस में जो भी यूपीएससी ने जीएस 1 2 3 4 में सिलेबस के हेड्स दिए वो सब तो हैं ही हैं, उनके एडिशन में कुछ यूपी स्पेसिफिक हो गया, कुछ और एक दो और सिलेबस हेड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक कठिनाई की बात है, तो मैंने दोनों के पेपर दे के देखा, मुझे यूपीएससी के सवालों का जो स्तर है वो ज़्यादा कठिन है पीसीएस की अपेक्षा। अच्छा सर, आपका ये यूपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट था, मेंस को लेकर के इंटरव्यू को लेकर? दूसरा अटेम्प्ट था यहाँ भी। अच्छा, पिछले साल भी मेंस दिया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो इस साल फाइनली इंटरव्यू दिया है। और इसमें आपने यूपीएससी में ऑप्शनल चल रहा है ना सर? जी जी, यूपीएससी में ऑप्शनल है। तो सर आपने बहुत ही कीमती समय दोबारा दे करके हम लोग को सर दिया है सर, इसके लिए आपको तहे दिल से फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार आपका आईएएस सिलेक्शन जरूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उम्मीद करते हैं कि सर से शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी के एज एस्पिरेंट के रूप में इंटरव्यू दिया इन्होंने, हम इंटरव्यू आप सभी लोग सामने ले आए। आगे उम्मीद करते हैं आगे ऐसे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं उनकी भी इंटरव्यू चैनल के माध्यम से कंटिन्यू किए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।